तो दोस्तों, आज हम ड्राइंग के बारे में ये सीखने वाले कि आज पिछले वीडियो में हमने देखा कि फेस ड्राइंग कैसे करें, पर वो फ्रंट साइड से था। अब हम जो करने वाले हैं, कोई राइट या लेफ्ट साइड से जब हम कोई इमेज ड्रॉ करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, तो वो स्केच किस तरह से निकालना चाहिए, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो पहले आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हमको कोई स्केच करना पड़ता है, जब उसके लिए हमको आउटलाइन निकालनी पड़ती है। तो हमको अब राइट साइड से फेस निकालना है, तो आउटलाइन हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से देखिए। आउटलाइन निकालना जो है आपको धीरे धीरे निकालना है, इस तरह से आउटलाइन निकालना है। और फेस का जो है, पहले ऑर्गन निकालते जाना है और फिर डिटेलिंग करनी है हमको। यहाँ पर एक कर्व शेप लेते हैं हम, इस तरह से हमें यहाँ पर अब फेस निकालना है। जो ये वाला पार्ट है जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, ये पार्ट जो है वो धीरे धीरे करना है। जो ए पार्ट है वो फ्रंट हेड है, जहाँ से हम ड्राइंग जो होते हैं आंखों का ऊपर का हिस्सा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जब हम साइड से ड्राइंग करते हैं तब एक ही कान आता है और बाकी के हेयर की डिटेलिंग करनी पड़ती है। एक ही आँख और एक साइड की ही नाक आती है। हमको सभी ऑर्गन थोड़े आधे आधे निकालने पड़ते हैं। तो हमको पहले किस तरह से करना है, आप देखें। जो हमारा हेड है, वो जो सर्कल की तरह, हाफ सर्कल की तरह पूरा यहाँ से आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। जो यहाँ पर ऐसा होता है, इस तरह का हमारे सर के जो हेड के जो बोन्स होते हैं, इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। पर हमको वहाँ पर कोई स्किन की लेयर और बाल भी आने वाले हैं, तो हम उसको बाद में डिटेलिंग करेंगे। पहले हम हमारा आउटलाइन स्केच तैयार कर लेते हैं, इस तरह से हमें कर लेना है। अब जब हमने ये स्केच कर रहे हैं, जब हमको ये स्केच करने के बाद पूरी डिटेलिंग करते समय जब हमको कुछ शेडिंग करनी पड़ती है, तब हाथ से शेडिंग मत कीजिएगा। इस एयर स्टिक से आप शेडिंग कर सकते हैं, अच्छी काम करती है। और कुछ ब्रशेस वगैरह हो गए तो आप उससे भी शेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको लीफ की वगैरह की शेडिंग करनी है। अब हमको क्या अब तक देखना है कि हमको जो नोज के हिस्से का हिस्सा है वो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। तो हमको इसके ऊपर भी अब डिटेलिंग करनी है। तो अब हमारे जो है उनको इरेज कर लेते हैं, इस तरह से धीरे धीरे हमको ड्राइंग करनी है। जब अब ये जो साइड होती है, इतना जो मैं अब दिखा रहा हूँ आपको निकाल के, ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पर बाल आते हैं। और बालों को हमको हेयर को निकालते समय एक एक बाल को निकालते जाना है। कुछ डार्क करने के बाद उसको सिर्फ ऐसे ही करके बाल को नहीं निकालना, हमको एक एक स्ट्रोक लगाते जाना है, इस तरह से धीरे धीरे। और अब पर उस मॉडल पर डिपेंड है कि वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। तो मैं अब मेल की ड्राइंग कर रहा हूँ, ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक बालों की स्ट्रोक लगा दिए हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना है, हमें बालों का जो है वहीं पर हमको ईयर भी बना देना है। तो इसलिए हम थोड़ी आउटलाइन कर लेते हैं,
जो ईयर को निकालने के लिए हमें मदद करेगी। इस तरह से हमको धीरे धीरे आउटलाइन बना लेनी है। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरफ बालों का साइड जा रही है और यहाँ से जो हम ईयर को निकालने वाले हैं यहाँ से स्टार्टिंग होता है और धीरे धीरे ड्राइंग करनी है। और इस तरह से हमको फिर से बालों को ड्रॉ करना है। अब कुछ बाल नीचे की तरफ को आए हुए हमको एक एक स्ट्रोक लगाते लगाते हमें स्ट्रोक लगाते जाना है। ऐसे धीरे धीरे हमको स्ट्रोक लगानी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ड्राइंग करते समय हमको धीरे धीरे क्यों करना है कि अगर हम फास्ट फास्ट ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारी जो ड्राइंग है उसकी डिटेलिंग नहीं आएगी और कितनी भी प्रैक्टिस करोगे तो भी हमारी ड्राइंग में कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। रियलिस्टिक लगने के लिए इस तरह से थोड़ा वक्त लगाना पड़ता है। इस तरह से हमको डिटेलिंग कर देनी है। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो जल्दी से, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या है ना, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे अगली वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह से धीरे धीरे करना है। एक एक स्ट्रोक बारीकी से लगाना है जिससे ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा ड्राइंग है ज़्यादा डार्क नहीं निकालनी, क्योंकि क्या है, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको इरेज करना जो होता है डिफ़िकल्ट होता है और ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं लगती। पर मगर जहाँ पर डार्क करना है वही करना चाहिए। इस तरह से हमको धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना है। इस तरह से हमको निकालना है और जहाँ पर हमारी जो है इस तरफ भी हमको निकालते जाना है, जहाँ पर हमारी नेक आती है उस तरफ, क्योंकि नेक का जो पिछला हिस्सा होता है वो भी हमारे बालों से ढका हुआ होता है। बस यही तो हमें, अब हमारे बाल हो चुके हैं। अब जो हिस्सा हमने ये ईयर को रखा था उस तरफ हमको इरेज कर लेना है। हमने वही स्टॉप क्यों नहीं किया, अगर वही स्टॉप करके ड्राइंग को करते तो हमारी जो ईयर्स की जगह थी वहाँ पर के जो स्ट्रोक थे वो ज़्यादा डार्क लगते और ड्राइंग अच्छी नहीं दिखती। इसलिए अब इसके बाद हमारे जो हेड का जो हिस्सा है पूरी तरह से हो चुका है। अब हमको आइज की तरफ ध्यान देना है। तो अब हमको फोर्थ हेड जो है उसको निकालने के लिए धीरे धीरे इस तरह से, अब मैं पूरा ये हिस्सा आपके लिए आउटलाइन के लिए जो मैंने निकाला था उसको कट कर देता हूँ और यही से यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। अब हमारे कानों के ही साइड में जो हमारी आँख आती है वहीं पर निकालना है हमको।
इस तरह से थोड़ा अंदर, और यहाँ से इस तरह से अंदर लेने के बाद हमें यहाँ पर लेना है इस तरह, और यहाँ से हमको आईब्रो इस साइड की निकालने को चालू करना है। आईब्रोज के भी हेयर स्लोली निकालने हैं हमको। मैं आपके दिखाने के लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस तरह से आईब्रोज को हमको निकाल लेना है। तो इस तरह से अब आईब्रोज का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर थोड़ी हल्के हाथों से यहाँ पर हमको ऐसा कर लेना है। जो आईब्रोज के नीचे की शैडो होती हैं, और उसको हमको ब्लर करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे हमको उसको ब्लर करना है, धीरे धीरे करना है, क्योंकि अगर फास्ट करेंगे तो जो आईब्रोज है वो भी ब्लर हो जाएगी। इस तरह से, और हमको अब आई को निकालना है। अब जब साइड से हम फेस ड्राइंग करते हैं तो आई कुछ इस तरह से निकलती है। इस तरह से हमको शेप बना लेना है। इस तरह से अब यहाँ पर हमको थोड़ा हाफ सर्कल बनाना है। अब यहाँ पर हमने जो डार्क किया है इसको ज़्यादा डार्क रखना है बाकी के, तो जो होता है वो धीरे धीरे इस तरह से निकाल लेना है। और यहाँ पर जो एक हाफ सर्कल बना लेना है, जो सिर्फ आँखों की पुतलियाँ होती है, बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सफ़ेद जो होता है वो होता है। इस तरह से अब ये होने के बाद हमको क्या करना है, थोड़ा डार्क कर लेना है, और आँखों की जो है उसको हाईलाइट करते हैं। इसे धीरे धीरे स्ट्रोक लगाने जाना है इस तरह से। इस नीचली साइड में भी एक, और इस तरह से हमको यहाँ पर थोड़ी शेडिंग कर देनी है। पहले हम थोड़ा इसको इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ पर हम करेंगे शेडिंग, जिससे हमारे आई जो है वो रियलिस्टिक लगेंगे। और उस साइड का जो आईज है उसको कुछ ज़्यादा नहीं करने का, सिर्फ इतना कर देने का है। और उस तरफ की हमको क्या करना है, आई के लिए सिर्फ थोड़ा सा इस तरह से कुछ हेयर्स निकालने हैं, और यहाँ पर इस तरह से आई दिखाने के लिए थोड़ी शेडिंग कर देने हैं। इस तरह से उस साइड की आई होने के बाद जो है थोड़ी इस तरह से नीचे के भी कर देने हैं इस तरह से। अब हम करते हैं नोज की शेडिंग। नोज को निकालना है हमको, तो जो नोज है वो आँखों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा आगे होता है। हमको ड्राइंग करते समय सभी की तुलना करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जिसकी कुछ करने के बाद हमारा जो ड्राइंग है, स्केच है, पोर्ट्रेट है, जो अच्छा दिखे। मैं ज़्यादातर पोर्ट्रेट ही बनाता हूँ, जिससे आपको भी अच्छा लगे और
ड्राइंग का ट्यूटोरियल लेता हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आए, और सब कुछ अच्छे से समझ में आने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, उससे अच्छे से समझ में आता है। और यहाँ पर नोज के ऊपर थोड़ी सी शेडिंग करनी है, पर थोड़ी कम करनी है, क्योंकि क्या है जो नोज होता है वो थोड़ा सामने होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा शैडो के बजाय लाइट होती है और वहाँ पर ज़्यादा शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से हमको लिप्स को, माउथ को निकालना है, और उस पर डिपेंड है कि आपका जो मॉडल है वो स्माइली है, आप जो निकालने हैं सैड हुआ है या स्माइली है, हैप्पी है, उस पर ये डिपेंड होता है। मैं हैप्पी निकालने वाला हूँ। और जो है नीचे से हमको स्ट्रोक लगाते जाना है। हमारे लिप्स की स्किन जो होती है इस तरह से निकालना है हमको। इस तरह से हमने इन लिप्स की स्किन निकाल ली है। अब क्या है, लिप का जो एंड पॉइंट होता है वह थोड़ा डार्क होना चाहिए, और इस जगह पर भी हमको थोड़ा डार्क कर देना है, वहाँ पर दोनों लिप्स जहाँ पर मीट होते हैं वहाँ पर। और इस तरह से हमको जो नीचे का पार्ट निकालने के लिए शुरू करना है। नीचे का पार्ट इस तरह से कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। इस तरह से हमको निकालना है। अब पोर्ट्रेट अच्छा बन रहा है हमारा। इस तरह से हमने पूरा निकाल लिया है। अब बाकी रहा है ईयर। अब ईयर को हमको निकालना है, तो हमको क्या करना है, ईयर का जो स्टार पोजीशन है वो थोड़ी डार्क होनी चाहिए, और ईयर का थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो ऐसा अंदर आया हुआ होता है, उसको ऐसे करना है। और थोड़े से ईयर की जो फोल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर दिखता है उसको इस तरह से हमको फोल्ड करना है। निचले हुए जो नीचे की तरफ है उसको थोड़ा डार्क कर देना है, क्योंकि वहाँ पर शैडो शेडिंग आती है। इस तरह से हमको निकालते जाना है। कुछ एक दो बार देखने पर समझ में आ सकता है, इसलिए हम आपको पूरा वीडियो देखना है। आधे देखेंगे निकल जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए, अगर कुछ सही में समझ में आया हो तो ही आपको लाइक करना है, नहीं तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। इस तरह से हमको अपने ईयर को बनाना है, और बाद में पूरे ईयर को शेडिंग करना है इस तरह से। अब हमारा जो पोर्ट्रेट है और ठीक तरह तैयार हुआ है, अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी दबाइए, जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।